नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान का जो बल चैप्टर का पार्ट 5 करने वाले हैं। पार्ट 4 में हमने न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देखा था। अब पार्ट 5 में न्यूटन के गति का तृतीय नियम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का कौन सा नियम? तृतीय नियम। तृतीय नियम, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है न्यूटन के गति का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो कौन सा नियम बताएंगे? तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से न्यूटन के गति का तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देना है क्रिया प्रतिक्रिया। यह भी याद रखना, न्यूटन के गति का तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन ने बताया था जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु भी पलट कर हम पे भी उतना ही बल लगाती है। और ये जो बल है वो परिणाम में क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी क्या करती है? लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। इसका मतलब बल की मात्रा समान है। जितना हम लगा रहे हैं उतना ही वस्तु हम पर लगा रही है, उतना ही बल लगाती है। लेकिन यह बल जो है लेकिन इस बल की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। कहने का मतलब ये है दोनों का दिशा, अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो वह पलट के इधर बल लगाएगी, यानी दिशा क्या होगी? विपरीत। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यही न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होने के लिए दो बल होना जरूरी है। एक जो लगा रहे हैं हम, एक जो उधर से लग रहा है। दो बल होना जरूरी है। और दो बल किस पे लगना चाहिए? दो अलग अलग वस्तुओं पे लगना चाहिए, सेम वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिए। एक क्रिया वाला बल और एक प्रतिक्रिया वाला बल, दो बल होना चाहिए और दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए। सेम वस्तु पे अगर बल लग रहा है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो बल है वह अलग अलग वस्तुओं पे लगना चाहिए। बल कौन सा? क्रिया और प्रतिक्रिया वाला बल अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए। अगर एक ही वस्तु पर बल लग रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा, दो वस्तु होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ये तो मालूम है वस्तु परिणाम में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। और जो बल है वह समान प्रकृति का होना चाहिए, एक ही प्रकार का बल होना चाहिए। अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, चुंबकीय बल है तो चुंबकीय बल होना चाहिए। यानी बल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बल कैसा होना चाहिए? समान प्रकार का होना चाहिए। समान प्रकार का होना चाहिए। इस बल का मतलब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल समान प्रकार का होना चाहिए। अगर क्रिया वाला बल अगर गुरुत्वाकर्षण है तो प्रतिक्रिया वाला भी क्या होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर चुंबकीय बल है, चुंबकीय यानी कोई भी बल हो, लेकिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक ही प्रकार का बल होना चाहिए। और ये जो बल है
अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए, ठीक, समान प्रकार का होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब एक और लिख लें इसी में, इसको भी लिख लें, परिणाम परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होना चाहिए, दिशा में विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो बल लग रहा है उस पर वो कैसा बल है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं एक बार। तीन कंडीशन है। पहला, बल अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए, ठीक, दो वस्तु होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक ही वस्तु पर बल लगेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है, बल समान प्रकार का होना चाहिए, एक ही प्रकार का बल होना चाहिए, परिणाम में बराबर होना चाहिए और दिशा में क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ये तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा कोई तो कैसा बल होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम होगा। अब देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें हमारे पास कोई बाल है, क्या है, बाल है, जिसका द्रव्यमान m है, ठीक। अब यहाँ से इसको फ्री छोड़ दिया गया है, फ्री छोड़ दिया गया है तो ये नीचे गिरेगा। अगर यहाँ पे पृथ्वी है और गुरुत्वाकर्षण इस पे लग रहा है तो किससे गिरेगा, F = m/g/c। नीचे यही बल लगेगा ना इस पे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वाला, F = m/a पढ़े थे, F = m/a, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो वही चीज़ है, F = m मास और एक की जगह क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g। तो F = m/g से क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी इस बाल को F से यानी कि mg से अपनी तरफ खींच कर रहा है। तो पृथ्वी भी क्या करेगा, पृथ्वी इसको खींच रहा है तो बाल भी क्या करेगा, इसको F = mg से ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ये mg और ये mg दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इधर का बल जो पृथ्वी खींच रहा है, फिर बाल भी पृथ्वी को इसी से खींचेगा और इसका बल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अब यहाँ पे दिशा देखा जाए, इसका दिशा mg का इधर है, नीचे mg, ठीक। ये पृथ्वी किधर, ऊपर, जो बाल खींच रहा है पृथ्वी को वो ऊपर खींच रहा है, और जो पृथ्वी बाल को खींच रहा है वो कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। तो mg इसका नीचे और जो इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर, तो ये दोनों क्या होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। अब यहाँ पे देखें, दोनों एक ही प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण दोनों में g आ रहा है, दोनों एक ही प्रकार के बल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया। पहला क्या था, दो अलग अलग वस्तुएं होने चाहिए, तो दो अलग अलग वस्तुएं, एक पृथ्वी है और एक ये बाल है। दूसरा कंडीशन ये था कि जो बल होना चाहिए वो परिणाम में बराबर और दिशा में क्या होना चाहिए, विपरीत। तो परिणाम में दोनों mg बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। और क्या था, दूसरा कंडीशन ये हो गया, बस दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर एक ही वस्तु पे लगता, अगर तीसरा, अगर हम ये देखें, अगर जो बल है वह एक ही वस्तु पे लगता, अगर ऐसे देख लें, एक ही चांस से देख लें, ये जो mg और इसका ये mg दोनों क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाएंगे, क्योंकि दोनों समान प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण दोनों में है, ठीक। और दोनों में गुरुत्वाकर्षण है और दो अलग अलग वस्तु हैं, तो ये क्या होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये कैंसिल नहीं होते, एक चीज़ ध्यान देना, ये mg नीचे जा रहा है और mg इसका ऊपर, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि जब अलग अलग वस्तुओं पे बल लगता है तो कैंसिल नहीं होंगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, F = इसका -mg, एक की दिशा विपरीत है और एक का mg, ये डायरेक्शन के लिए माइनस लगाया दिशा के लिए, तो ये mg दोनों F बराबर हैं और दोनों F बराबर हैं और क्या है, दिशा में विपरीत हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बल है दो अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। अगर एक ही वस्तु पे लगता है, ऐसे मान लें ये बाल है, इस पे इधर खींचे mg, या बल लगाए F और नीचे भी बल लगाए F, तब ये दोनों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु, इस बाल पर ही बल लग रहा है, लेकिन ये अलग अलग वस्तुओं पे लग रहे हैं। एक यहाँ पे बाल है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल कब होते हैं? जब एक ही बिंदु पर लगाया जाए बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत हो, तब कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है, परिणाम में बराबर है, सही है, ठीक है, दिशा में विपरीत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वस्तु क्या है? अलग अलग, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लिया जाए कि जो बल हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं, वह कभी कैंसिल नहीं होते, यानी कि वो कभी कटते नहीं। लिख लें, क्रिया प्रतिक्रिया का बल कभी कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं करेंगे इसको, ठीक है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बल को क्या कर देते हैं, देखते हैं परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत, दोनों कैंसिल हो गया, F नेट इक्वल टू 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे नहीं करेंगे। जब एक ही पॉइंट पे बल लगे परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत, तब वहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर हो जाए। एक हमारा टेबल है, ठीक, टेबल है, टेबल पे रखा गया है बाल, एक बाल रखा गया है, ठीक। अब इसका जो मास है mg के कारण जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे लगेगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसको नीचे बल लगेगा mg, ठीक। अब इस mg को अभी ये किसमें स्थिर है ना, अभी ये स्थिर अवस्था में है, मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस mg को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है, तभी ना ये स्थिर है। अगर कोई नेट बल होता तो ये मूव कर जाता, लेकिन यहाँ पे mg है, नीचे लग रहा है, तो इस mg को कोई ना कोई कैंसिल कर दे रहा है। तो कौन कैंसिल कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि यानी इस mg को क्या कर रहा है? बैलेंस कर दे रहा है, ताकि ये स्थिर रहे। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ना लगता तो बाल क्या आ जाता? नीचे आ जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है? n इसको कैंसिल कर दे रहा है। क्या n और mg दोनों परिणाम में बराबर हैं? हाँ, बराबर हैं, क्योंकि बाल क्या है? स्थिर है। n और mg परिणाम में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि बाल स्थिर है, n इक्वल टू mg, यानी कि n का परिणाम और mg का परिणाम दोनों बराबर हैं। दिशा क्या है? दिख रहा है विपरीत है, तो इधर वाला और इधर वाला परिणाम में बराबर, लेकिन दिशा क्या है? दिशा दोनों का विपरीत है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो एक ही पॉइंट पर, इस बाल पर ही नॉर्मल लग रहा है और इस बाल पे ही mg लग रहा है, तो इस बिंदु पर ये दोनों बल लग रहे हैं, तो ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही बिंदु पर, बाल पर ही mg नीचे की तरफ, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या ऊपर की तरफ बाल पे ही लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे? नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया में नेट फोर्स 0 नहीं होता। अब बताओ ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है। n और mg क्रिया प्रतिक्रिया बल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही बिंदु पे लग रहा है, एक ही वस्तु पे लग रहा है। यहाँ पे बाल एक ही वस्तु है, एक ही पॉइंट है, तो इस पे लग रहा है, तो n और mg क्रिया प्रतिक्रिया नहीं बनाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के युग में नहीं होंगे, और यहाँ पे इसका नेट फोर्स 0 भी हो जा रहा है। लेकिन इसको कैंसिल भी कर दे रहे हैं, ये और mg दोनों मिलकर कैंसिल भी हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये n और mg क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होंगे। यहाँ से समझ में आ गया क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दैनिक जीवन में, कहाँ पे यूज होता है क्रिया प्रतिक्रिया, कहाँ पे देखने को मिलता है क्रिया प्रतिक्रिया का एप्लीकेशन। देखें, जब हम चलते हैं, एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति चलता है तो अपने पैरों से ज़मीन को क्या करता है? पीछे खींचता है, यानी कि यहाँ पर लगाता है क्रिया बल। जब व्यक्ति चलता है तो क्या करता है? इस तरह देखें, ये व्यक्ति है, ये पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे व्यक्ति चल रहा है, तो ये पैर है उसका, तो पैर से क्या करेगा? इस धरती को पीछे खींच लेगा, तब ये आगे बढ़ेगा। यानी कि क्रिया बल पीछे लगाएगा तो प्रतिक्रिया बल इसका क्या लगेगा? आगे, प्रतिक्रिया, जिससे ये व्यक्ति क्या होता है? आगे बढ़ता चला जाता है।
तो ये एक उदाहरण था। और उदाहरण देखें रॉकेट वाला, देखें एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है रॉकेट वाला, क्रिया प्रतिक्रिया का। रॉकेट में क्या होता है, अगर ये रॉकेट है हमारा, रॉकेट में देखें एक होता है गैस जो इसको क्या करता है पीछे की तरफ निकलता है, और रॉकेट क्या होता है आगे की तरफ जाता है। तो गैस क्या करता है, क्रिया बल नीचे लगाता है। जब गैस क्या है अलग वस्तु है, रॉकेट अलग वस्तु है, ठीक है, गैस निकल जाता है, तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनेगा, क्योंकि ये गैस अलग है और रॉकेट अलग है। ये जब जलता है तो नीचे आता है, तो नीचे आने से इसका प्रतिक्रिया बल कहाँ जाता है, ऊपर। यहाँ पे प्रतिक्रिया बल ऊपर जाता है और क्रिया बल नीचे आता है। यहाँ पे दो अलग अलग वस्तु हैं, एक फ्यूल यानी कि इसका जो ईंधन है यानी गैस है, और दूसरा ये रॉकेट वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। जब ईंधन जलता है तो नीचे जाता है, स्पीड से नीचे जाता है, तो क्या होता है उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है, तो रॉकेट क्या होता है ऊपर उठता है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया